सीएम योगी का बयान सामने आया तो संभल में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। कल संभल में एकादशी के मौके पर होली होगी। ढोल नगाड़ों के साथ मंडली होली खेलेगी, जिसके इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन संभल में होली और रमजान दोनों ही त्योहार इस बार अच्छे तरीके से मनाए जाए, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां सख्त की गई है। लेकिन संभल के सिंघम कहे जाने वाले सीओ अनुज चौधरी ने शांति स्थापित करने की खातिर एक बयान क्या दे दिया, तो उसको लेकर के विपक्ष को तो मिर्ची लगी गई, लेकिन पाकिस्तान वालों को भी मिर्ची लग गई है। पूरी खबर रिपोर्ट में। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं तो होली के नगरों में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। संभल की चर्चाओं के बीच वहां के सीओ अनुज चौधरी इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। केंद्र इसलिए भी क्योंकि 24 नवंबर को हिंसक भीड़ पर नियंत्रण करना हो या फिर संभल में कट्टरपंथियों को सबक सिखाना, सीओ अनुज चौधरी और उनका मजबूत कंधा आपको सबसे आगे दिखेगा। तभी तो अब संभल के सीओ अनुज चौधरी की चर्चा सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं रही, अब सरहदों को पार कर पाकिस्तान तक जा पहुंची है। जी हां, पाकिस्तान की मीडिया और वहां के कट्टरपंथी भी सीओ की चर्चा करते नहीं थक रहे। वहां की मीडिया में भी अनुज चौधरी के बयानों को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले वो बयान सुनिए जो इस वक्त चर्चा में है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। अनुज चौधरी का ये बयान कोई नया बयान नहीं है। जब भी जुमे के दिन होली का त्योहार पड़ा है, हमेशा हर शहर की पीस कमेटी की तरफ से ऐसे ही बयान सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन अब कुछ लोग इस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब तो ये विचारधारा पाकिस्तान तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मजहब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। संभल के सीओ को लेकर सवाल जवाब किया गया तो सुनिए इस महिला ने क्या कहा। जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते। हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा है। यूपी में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो यूपी में शायद अमन पसंद नहीं करती और यही वजह है कि उनके मुंह से निकली बातें पाकिस्तान तक पहुंच जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो औरंगजेब को महान बताने वाला जो विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो अब अकबर और महाराणा प्रताप तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है कि नायक और खलनायक वाली सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक लक्षात ठेवा, जर काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात सोडणार। औरंगजेब को महान बताने को लेकर सियासी विवाद की जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी ने अब मुगल बादशाह अकबर को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अभी तक सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच औरंगजेब को महान बताने के लिए द्वंद्व चल रहा था, तो अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि अकबर नायक था या खलनायक। इस बहस की शुरुआत हुई है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जो उन्होंने दादरी एनटीपीसी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप है और अकबर नायक नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह नायक हैं, लेकिन औरंगजेब नायक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अकबर और औरंगजेब दोनों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसा बताते हैं।
और कहते हैं कि दोनों मानसिकता एक ही है, इसलिए ये नायक नहीं हो सकते। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, आगरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर दिखे। युवा उद्यमियों को संबोधित करने के बाद अपना भाषण खत्म करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करके अपने भाषण को खत्म किया। मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि भारत की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से है, किसी मुगल से नहीं। और अब सीएम योगी खुलकर औरंगजेब को महान बताने वालों को जवाब दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये बयान रास नहीं आ रहा है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर उत्तराखंड से। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे जहन में आती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इस ओर चल पड़े हैं। और आपको बता दें कि भूमाफियाओं की कमर तोड़ने की तैयारी में वो जुट गए हैं। पूरी खबर उत्तराखंड से क्या सामने आ रही है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है, बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा है, वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है।